जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः लेकर आ गए हैं एक और मैथ की क्लास जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को ध्यान से देखिएगा और फिर प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 की घात 4, b बराबर 2 की घात 5, c बराबर 3 की घात 6 डॉट 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 z बराबर 26 की घात 29 हो तो a गुना b गुना c गुना डॉट 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 गुना z में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, आपको यह ज्ञात करना है। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार आपका बताया है, इसने क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है, a गुना b गुना c गुना डॉट 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 गुना z में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब a का मान क्या है, 1 की पावर 4, b का 2 की पावर 5, c का 3 की पावर 6 गुना डॉट 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 गुना z क्या है 26 की पावर 29 में क्या करना है, हमें शून्य बताना है कि इस समीकरण में शून्य क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, में 5 की घातें निकालने पर, इसमें 5 की घातें क्या आएंगे देखिए जरा, 3 जहां जाएंगे 5 की घात कितना आएगा, बताइए जरा 5 की घात कितना आएगा। आपने ये इस क्वेश्चन से समझा होगा कि जहां 1 है उसके ऊपर 3 की घात में 1 जोड़ दिया, जहां 2 है 2 में 3 जोड़ दिया 5, जहां 3 है उसमें फिर 3 जोड़ दिया 6 है, यहाँ 26 है 26 में 3 जोड़ दिया तो उसकी घात 29 है, तो ये 5 है, तो 5 की घात कितनी होगी 8 गुना उसके बाद 5 कहाँ आएगा 10 में 3 जोड़ दो 10 की घात 13 गुना उसके बाद 15 में 5 आएगा, 15 में 3 जोड़ दो घात 18 गुना उसके बाद 20 आएगा, 20 में 3 जोड़ दो घात 23 हो गई गुना उसके बाद 25 आएगा, 25 में 3 जोड़ दो 28। अब यहाँ 5 की घात हमने निकालनी है और जो शून्यक होते हैं वे 5 की घात से संबंधित होते हैं, तब 5 की उच्चतम घात कितनी हो गई, यहां से कितनी हो गई 8, यहां से 13, यहां से 18, यहां से 23, यहां से कितनी 25 में 5 कितनी बार है 2 बार, 5 गुना 5 और उसकी घात 28, 28 एक 5 की और जमा 28 दूसरे 5 की, टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई ये 118। बात आई आपके कुछ समझ में। अगर आप चाहते हैं कि ये दोबारा जुड़े तो आप एक बार दोबारा जोड़कर देख सकते हैं। 8 और 3 11 और 8 19 और 3 22 और 8 30 और 8 38, 3 और 1 4, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11। तब दी गई समीकरण में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या होगी 118। आंसर क्या है आपका 118। दोबारा देखिए, ए बी सी जेड तक अल्फाबेट के इन्होंने मान दिए गए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि अल्फाबेट को जेड तक गुना करने में जो समीकरण बनेगी उसमें हमें बताना है शून्यक कितने होंगे। तो इसमें पहले हम 5 की घात निकालेंगे। 5 की घात जब हमने निकाली तो 5 की उच्चतम घात आई 118 था, टोटल 5 118 बार आए। तब दी गई समीकरण में शून्यकों की संख्या भी 118 ही होगी। अगले प्रश्न पर चलिए। 100 की घात 1 गुना 99 की घात 2 गुना 98 की घात 3 गुना डॉट 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 गुना 1 की घात 100 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। अब इस सीरीज में क्या आपको स्पेशल, क्या आपको अलग लग रहा है, इस सीरीज में सीरीज क्या दी गई है, 100 की घात 1 गुना 99 की घात 2 गुना 98 की घात 3 डॉट 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 गुना 1 की घात 100। अब इसमें देखिए, इसमें एक कॉमन बात है कि जो आधार है और जो घात है उनका योग 101 आ रहा है। 100 की घात 1 101, 99 की घात 2 99 2 101, 98 की घात 3 101, 1 की घात 100 101।
अब आपको दी गई सीरीज में पहले 5 की घात संख्या निकालनी है। तो समीकरण में इसको आप सीरीज भी कह सकते हैं। सीरीज में 5 की घात कितनी होगी, देखिए कितनी बनेगी। एक बार तो 100 पे आएगी गुना, फिर जाके 95 पे आएगी, 95 और 6 101, उसके बाद 90 पे आएगी, 90 की घात 11 गुना डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ये कहां तक जाएगी, ये 5 तक जाएगी और 5 की घात 96। तो इसकी घातें कितनी होंगी, इसकी घातें होंगी 1 जमा यहां से कितनी हुई 5 की घात 6, 90 में कितनी हुई 11, उसके बाद डॉट 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 95 की घात 96। अब ये कितने पद होंगे, देखिए इस सीरीज में कितने पद बने, ये एक समांतर श्रेणी बन गई। क्या, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग आपको निकालना है। कब, जब उसका प्रथम पद क्या है 1, अंतिम पद क्या है 96, और जो इसमें पद हैं, पद कितने 20। कैसे पता चला आपको, पद 20 है। 100 से जाइए, हर 5 के अंतर पे 1 है। 100, 95, 90, 85, 80 ऐसे गिनते जाएंगे तो 5 तक 20 पद हो गए। n पदों का योग, n पदों का योग क्या होगा, n/2 a जमा l, जहां पर l क्या है अंतिम पद, a प्रथम पद और n ये, तो 20/2, a कितना है 1 और l कितना है 96 बराबर 100 गुना 97 बराबर 970। अर्थात ये जब हमने 5 की घात निकाल ली तो शून्य कितने होंगे 970, लेकिन अब हमें कुल शून्यक निकालने हैं। 5 की घात कितनी बची, अब और भी तो बची है ना, कैसे बची हैं देखिए, इस 100 में शेष 5 की घातें, शेष 5 की घातें कहां कहां बची है, 100 में बची है, 100 की घात 1 गुना 95, 75 में 2 होती है, 25 थी 75, तो 75 की घात 26, एक यहां बच गई जमा, दूसरी कहां बचेगी 50 में बचेगी, 50 की घात 51, तीसरी कहां बचेगी 25 की घात 76। अर्थात 1 जमा 26 जमा 51 जमा 76 बराबर 154। सीरीज में 5 की कुल घातें कितनी हो गई, 970 पहले थी, 154 ये आ गई, तो टोटल कितनी हो गई 1124। तब शून्यकों की जो संख्या है वो निर्भर किस पे करती है, 5 की घातों पर। सीरीज में शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 1124। बहुत अच्छा प्रश्न है, कभी कभी ही ऐसे प्रश्न आते हैं। देखिए एक बार, एक सीरीज दी गई है 100 की पावर 1, 99 का पावर 2 और 98 की पावर 3, ये गई है 1 की पावर 100 तक। सीरीज को हमें देखने से पता लग रहा है कि जो आधार पद है, जो उसकी घात है, दोनों का योग 101 है। तो समीकरण अर्थात सीरीज में 5 की घात कितनी होगी, 100 में होगी, 95 में होगी, 90 में होगी, 85 में, 80 में, 75 में, 70 में, 65 में, 60 में, 55 में, 50 में, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, आखिरी पद 5। अब जब हमने 5 की घात निकाली तो 100 में 5 की घात 1, 95 में 6, 90 की घात 11, तो 5 की घात 11, इनको जब हम जोड़ेंगे तो एक समांतर श्रेणी बच गई, जिसमें प्रथम पद a बराबर 1 और अंतिम पद l बराबर 96 और टोटल पद n बराबर 20। यदि हमें अंतिम पद ज्ञात हो तब n पदों का योगफल होता है n/2 इंटू a प्लस l, जहां पर a प्रथम पद और l अंतिम पद है। तो इनका योग आ गया 970। लेकिन अभी उसमें 5 की घात बची हुई है, कैसे,
क्योंकि 100 में 20 पंजे 100, यहां पर भी 5 की घात डबल है, तो 100 की पावर 1 75 में डबल है, 50 में डबल है और 25 में डबल है। एक बार तो हम श्रेणी में उसको ले चुके, एक बार बची हुई हमने यहां ले ली, आई 154, तो कुल 5 की घात आ गई, दोनों को जोड़ देंगे 1124। तब सीरीज में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1124। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। प्रश्न में है 350 फैक्टोरियल माइनस 100 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। प्रश्न को पहले करने से पहले आपको कुछ बता देते हैं। चलिए, थोड़ा ये यहां पर नोट करने लायक आपकी चीजें हैं, इसको नोट करिएगा। क्या नोट करना है आपको? यदि किसी प्रश्न में फैक्टोरियल में कोई दो फैक्टोरियल्स को जोड़ा जाता है, को जोड़ना या घटाना दिया है, तो जो फैक्टोरियल छोटा होगा उसमें जितने शून्यक होंगे, जितने शून्यक होंगे उतने ही उस सीरीज में शून्यक होंगे। आई बात आपकी समझ में? जैसे करके क्या है, मान लिया कहीं दिया है 100 फैक्टोरियल माइनस 50 फैक्टोरियल, ठीक। अब इसमें हमें शून्यक में कितने शून्यक होंगे ये इनसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये 100 है 50 है, तो हमें केवल 50 निकालना है। 50 में शून्यों की संख्या वही 5 से भाग देंगे, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, ये 5 से बड़ा, ये 5 से छोटा, तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 12 होगी। आई बात समझ में? कितनी होगी? 12 होगी। परंतु यदि दूसरे प्रकार से दिया है, जैसे यदि संख्याएं दी हैं तो जो छोटी संख्या होगी उतने शून्य हो, उसमें जितने शून्य होंगे वही उत्तर होगा, वही उत्तर होगा। जैसे -100 में शून्य, बताओ तो छोटी संख्या कितनी है? 100, तब शून्य, इसमें शून्य कितने? 2। आ गई आपकी बात समझ में? ये आपको हम आगे करके भी दिखा देंगे कि ये कैसे सकते हैं, सिद्ध भी करा देंगे। अभी आपको समझने के लिए जो चीजें हैं बताइए। यदि किसी प्रश्न में फैक्टोरियल में कोई दो फैक्टोरियल्स को जोड़ना घटाना दिया है, तो जो फैक्टोरियल्स छोटा होगा उसमें जितने शून्यक होंगे उतने ही उस सीरीज में भी शून्यक होंगे, जैसे इसमें हमने आपको करके दिखा दिया है। अब चलिए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है? 350 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल। तो हमने आपको अभी समझा कि जो छोटे उसमें होगा, तो हमें किस में निकालना है? 100 में। 5 दूनी 10, 20, 5 चौक 20, 5 से बड़ा 5 से छोटा, तो 5 की उच्चतम घात
24, तब शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या 24 होगी। उत्तर आपका 24 इज द राइट आंसर। आगे चलिए, आगे क्या दिया गया है? बिल्कुल जो अभी रूल आपको बताया उसी रूल पे सभी प्रश्न आधारित होंगे। 450 फैक्टोरियल माइनस 150 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसमें भी सीधा क्या करना है आपको? केवल 150 को देखना है, अर्थात 150 को 5 की घातें देखिए, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 5 एकम 5, बड़ा है 5 से, छोटा है 5 से। 5 की उच्चतम घात कितनी है? 30, तब 30 जमा 6 जमा 1 बराबर 37। सारे जोड़ेंगे ना ये यहाँ। तब शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 37 ही होगी, जो आपका आंसर होगा। आई बात समझ में? ऐसे ही प्रश्नों को करना है। अगर आपके रूल याद है तो आप प्रश्नों को आसानी से कर ले जाएंगे, नहीं तो वहां एग्जाम हॉल में बैठकर, परीक्षा कक्ष में बैठकर आपको सोचना पड़ेगा, इस सर जी ने ये प्रश्न तो बताया था पर कैसे बताया था। तो इसलिए आपको घर पे प्रैक्टिस करनी बहुत आवश्यक है। प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, नहीं तो दिमाग से पिछले वाली चीज गायब होती चली जाएंगी और न्यू मेमोरी आपके दिमाग में आती चली जाएगी। नेक्स्ट, क्या दिया गया प्रश्न में? 350 फैक्टोरियल जमा 50 फैक्टोरियल में आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हम सीधा 50 को लेंगे। सीधा 50 को लेने में क्या होगा? देखिए, 50 में 5 की निकालेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से बड़ा 5 से छोटा, 5 की उच्चतम घात, बराबर 10 जमा 2 बराबर 12। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या बराबर 12 होगी। योर आंसर इज 12। ऐसे ही करते जाना है। नेक्स्ट, 250 फैक्टोरियल जमा 200 फैक्टोरियल जमा 150 फैक्टोरियल जमा 100 फैक्टोरियल जमा 50 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? चुटकियों में करोगे सवाल को, चुटकियों में। क्या होगा? सबसे छोटा फैक्टोरियल 50, 10, 2, बड़ा 5 से, छोटा कितना? छोटा 5 से, तब 5 की उच्चतम घात, दस जमा 2 बराबर 12। शून्यकों की संख्या बराबर 12। आई आपके बात कुछ समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या पूछा गया है, क्या आपको बताना है? 120 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 22 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी है? हमने आपको जो रूल बताया था वो जमा और जोड़ का, घटा या माइनस प्लस या प्लस माइनस का बताया था, लेकिन यहां इसने भाग दे दिया। अब भाग का क्या रूल होगा? भाग के रूल में भी आप लिख लीजिए, नोट कीजिए। यदि प्रश्न में 2 फैक्टोरियल, प्रश्न में 1 फैक्टोरियल को दूसरे फैक्टोरियल से भाग दिया गया है, भाग दिया गया है और शून्यकों की संख्या पूछी गई है, शून्यकों की संख्या पूछी गई है, तब क्या करते हैं? दोनों के अलग अलग शून्यक निकालेंगे। तब दोनों फैक्टोरियल में
दोनों फैक्टोरियल्स के शून्यक निकालकर उनको घटाएंगे और उत्तर प्राप्त करेंगे। आई बात आपकी कुछ समझ में? ये एक डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी। यदि प्रश्न में एक फैक्टोरियल को दूसरे फैक्टोरियल से भाग दिया गया है और शून्यकों की संख्या पूछी गई है, तब दोनों फैक्टोरियल्स के शून्यक निकालकर उनको घटाएंगे। तो यहां क्या है, 120 में निकालिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20। शून्यक कितने आए? 28। बाद में क्या है? 22। निकालिए, 5 चौक 20। इसमें तो 4 ही रह गए शून्यक। तब 120 फैक्टोरियल बटे 22 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी? 28 में से 4 घटाइए, बराबर 24। आपका आंसर होगा 24 इज द राइट आंसर। बात आपकी समझ में आएगी कि इसमें से हमने घटाया क्यों है, क्यों घटाया है, आपको ये हम सिद्ध करके दिखा देते हैं। जैसे देखिए, कहीं आपको दिया गया है, ये दिया गया है और इसको 10 से भाग दिया गया है। मैं शून्यक बताओ, मैं शून्यक बताओ। अब पहला तरीका, फर्स्ट, ये क्या है? बटे 10, ये क्या बच गया? 1000 में शून्यक बराबर 3, 1 2 3। या फिर ऐसे कीजिए, 1 2 3 4 में शून्यक। कितने शून्यक हैं इसमें? 4। 10 में कितने शून्यक? 1। तो 1000 में कितने होंगे? 4 - 1 बराबर 3। अर्थात जब दो संख्याएं ऊपर नीचे हों तो उसमें नीचे वाली संख्या के शून्यक को ऊपर वाली संख्या के शून्यक से घटाएंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे कुछ ऐसे ही प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम बता देते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? 100 फैक्टोरियल को भाग दिया गया है 50 फैक्टोरियल से, में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसमें क्या करना है, पहले आप 100 में निकालिए। 100 में कितने शून्यक होंगे? 5 दूनी 10, 5 चौक 20। शून्यक कितने आए? बराबर 24। 50 में कितने आएंगे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। शून्यक कितने आए? 12। तो अभीष्ट शून्यकों की संख्या कितना? ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाने हैं, तो आपका उत्तर आया 12। या कुछ और आया? बताओ भाई, कुछ और आया क्या? आपका आंसर आया 12। समझ आई बात? जब डिवाइड में हो, जब ऊपर नीचे फैक्टोरियल दिए गए हों, 100 फैक्टोरियल को 50 फैक्टोरियल से भाग दिया गया है, तो उसमें शून्यकों की संख्या पूछी गई है कितनी हो। अर्थात आप इसको जो है इसमें से निकाल सकते हैं। अगले उस पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या है? 40 फैक्टोरियल गुना 65 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी है? यहां पर भी आपको एक नोट लिखवाना है। क्या है? यदि प्रश्न में दो फैक्टोरियल्स को आपस में गुना किया गया है तो आपस में गुना किया गया है तो क्या करेंगे? तो शून्यक निकालकर
आपस में जोड़ देंगे। आई बात समझ में? चलिए करिए। 40 में निकालिए, 5 8 40, 5 एकम 5, शून्यक 9। 65 में निकालिए, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, शून्यक बराबर 15। तो अभिष्ट शून्यक कितने होंगे? अभिष्ट शून्यक बताओ जरा, अभिष्ट शून्यक कितने होंगे? 9 जमा 15 बराबर 9 और 5 14, 1 24। यदि फैक्टोरियल की संख्या गुना में है तो शून्यक निकालने के लिए दोनों फैक्टोरियल्स के शून्य की संख्या आपस में जुड़ेगी, जो हमने यहाँ पर जोड़कर आपका आंसर निकाला है 24। बात आई आपकी समझ में? ये थी आज की मैथ्स की क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।